मला खात्री आहे की आजपर्यंतचे सगळे एपिसोड्स तुम्ही अतिशय मनापासून बघता आहात आणि बघता बघता आपण जवळजवळ 500 एपिसोड्स क्रॉस केलेले आहेत. हा सगळा प्रवास बघत असताना मला एक खंत सतत खात होती आणि ती म्हणजे ही माहिती आपण सगळ्यांपर्यंत पोहोचती करतो आहोत. पण या माहितीच्या सोबत एक महत्वाचा भाग आपण मिस करतो आहे आणि तो आहे म्हणजे मानसिकता. मी जेव्हा-जेव्हा वेगवेगळ्या लोकांशी बोलतोय, तेव्हा-तेव्हा मला असं जाणवतंय, की आज समाजामध्ये मानसिक ताण-तणाव खूप वाढत चाललेला आहे. मग ह्याच्यावर आपण काहीतरी सगळ्यांसाठी करायला पाहिजे, असं माझ्या मनात आलं. आणि मग अशाच आयुष्याच्या ताण-तणावाच्या प्रसंगी 10 वर्षापूर्वी मी ज्याला भेटलो होतो, ज्याच्याकडून मार्गदर्शन घेतलं होतं आणि ज्याच्या मार्गदर्शनामुळे माझ्या आयुष्याला एक नवीन दिशा मिळाली. त्या माझ्या मेंटॉरला, माझ्या गुरुला मी आज आपल्या सगळ्यांसमोर घेऊन येतो आहे. आपण स्वागत करूया माझे गुरु श्री नरेंद्र गोयधानी. लव यू सो मच. नरेन इज कंफर्टेबल हिंदी में बात करने के लिए. हमारा ये बहुत पुराना एजेंडा है. एक दिन वो मराठी में बात करने वाले हैं. लेकिन बिल्कुल. आज हम हमारा सारा कॉन्वर्सेशन ज्यादा से ज्यादा हिंदी और इंग्लिश में करेंगे. बिल्कुल. और मुझे ये कॉन्फिडेंस है कि हमारी ये जो डिस्कशन होने वाली है, जिसमें हम बहुत ही इम्पोर्टेंट मेंटल साइकोलॉजिकल एस्पेक्ट्स पे चर्चा करने वाले हैं, उसके वो एक माहिर गाइड है. नरेन रन्स एन ऑर्गेनाइजेशन कॉल्ड एज लाइफ स्कूल, और लाइफ स्कूल ने बहुत सारे लोगों को जिंदगी में बहुत अच्छी तरह से गाइड किया है. एक नंबर क्या रहेगा? So we are doing batch 157 right now. On an average, every batch has about 25 people. So that would mean close to 4,000 people. हाँ, लेकिन हम जो कीप मूविंग मूवमेंट करते हैं, उसमें तो हम कितने सारे स्कूल के बच्चों को भी टच करते हैं. So keep moving movement से करीब करीब 4.5 लाख बच्चों तक हम पहुंच चुके हैं. माय गॉड. और मुझे ये कॉन्फिडेंस है कि आज के हमारे इस वीडियोस के थ्रू ऐसे ही एक बहुत बड़े लोगों की तरफ हम पहुंच सकेंगे और उन्हें एक अच्छी पॉजिटिव एनर्जी हमारे तरफ से दे सकेंगे. बिल्कुल. तो हमारा फर्स्ट जो एपिसोड है, वो मैंने इस थीम पे सोचा है कि मुझे ऐसे लगा नरेन कि 2015 के पहले की जो मेरी जिंदगी थी और 2015 के बाद की मेरी जो जिंदगी थी, उसमें जो भी बदलाव आया, उसका एक इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट था मेरे जिंदगी में एक मेंटोर, गाइड, गुरु का आना. इसलिए मैंने ये फर्स्ट एपिसोड हमारे जिंदगी में मेंटोर क्यों रहते हैं, किस लिए चाहिए, इस पे रखा है. आप क्या कहेंगे, कौन मेंटोर रहता है, हमें मेंटोर क्यों चाहिए? चलो मैं तुमको कुछ क्वेश्चंस पूछता हूँ. अगर तुम कहीं पैदल चल रहे हो, 4, 5, 6 किलोमीटर की स्पीड से चल रहे हो, और उस समय अगर तुमको कहीं बाएं या दाएं देखना है, तुम्हारे लिए इजी है कि डिफिकल्ट है? बहुत आसान है. आसान है. अगर तुम साइकिल चला रहे हो, 12-13 किलोमीटर की स्पीड है, और तुम साइकिल रास्ते पे है, और अब तुमको अगर लेफ्ट राइट देखना है, तो कितना इजी है, कितना डिफिकल्ट है? थोड़ा डिफिकल्ट है. थोड़ा डिफिकल्ट है. अब समझो कि तुम गाड़ी चला रहे हो 80 की स्पीड में, क्योंकि तुमको एक जगह से दूसरे जगह जाना है. अब 80 की स्पीड में गाड़ी चलाते हुए तुम लेफ्ट और राइट कितनी आसानी से देख सकते हो? 80 की स्पीड पे तो मुझे मिरर्स पे ही रिलाय करना पड़ेगा और फिर भी एक ब्लाइंड इफेक्ट आएगा. है ना? और समझ लो कहीं सनराइज है, कहीं सनसेट है, तुम 80-100 की स्पीड में जा रहे हो, तो गाड़ी चलाते चलाते तुम बड़ा आराम से उसका आनंद उठा सकते हो? नॉट रियली. नॉट रियली. आज की जो लाइफ है ना, वैसे बहुत फास्ट हो गई है. सही है. बैठ के सोचने का टाइम कम लोगों के पास रहता है, और अगर थोड़ा टाइम है तो हमारा फोन है, डिस्ट्रैक्शंस है,
जिसकी वजह से हम बैठ के ठंडे दिमाग से सोच नहीं सकते। एक वजह मेंटोर की लाइफ में जो जरूरत है वो इसलिए है कि आप जब 80 के स्पीड से चल रहे हो, आपको मेंटोर बोल सकता है कि 2 मिनट के लिए साइड में गाड़ी खड़ा कर, ये सीन को मिस मत कर। इस रूल से तो मेरे लेफ्ट सीट पे बैठे हुए मेरी बीवी सबसे बड़ी मेंटर हो जाएगी। प्रोवाइडेड उसको जो देखना अच्छा लगता है वही आपको भी देखना अच्छा लगता है ना? हाँ। दूसरा, डॉक्टर अतुल गवांडे के नाम से एक सर्जन है यस। जो अमेरिका में व्हाइट हाउस में प्रेसिडेंट को भी कंसल्ट करते थे। जी। उन्होंने एक बहुत प्यारी किताब लिखी थी, चेकलिस्ट मैनिफेस्टो। यस। डॉक्टर अतुल गवांडे को टेड के प्लेटफॉर्म में एक बार स्पीच देने के लिए बुलाया गया था। जी। उस स्पीच में उन्होंने कहा कि मैं अपने क्षेत्र में वर्ल्ड का नंबर 1 सर्जन हूं। मेरा जो सक्सेस रेट है वो बाकी सबसे बेहतर है, मतलब मैं वापस नंबर 1 हूं। अगर दूसरे सर्जन्स का सक्सेस रेट 90% है, मेरा सक्सेस रेट 98% है। एक बार वो फ्लाइट में थे और फ्लाइट में पास में कोई बैठा था, थोड़ी लंबी फ्लाइट थी, तो क्या किया जाए, चलो बात करते हैं। उनके पास में जो बैठा था वो बास्केटबॉल कोच था। तो ऐसे ही बातों बातों में, क्योंकि जब इंसान के पास बहुत ज्यादा समृद्धि होती है, सफलता होती है, तो कहीं कहीं अहंकार और अहम भी आ जाता है। बिल्कुल। अब अतुल गवांडे प्रेसिडेंट ऑफ अमेरिका को गाइड कर रहे हैं, तो उन्होंने उसको पूछा, क्योंकि ये बच्चों के कोच थे, बोले बच्चों को तो कोच चाहिए, एक अडल्ट को भी कोच लगता है क्या? कोच ने बोला सबको लगता है। तो बोले लेकिन मैं कौन हूं मालूम है, मैं आपके मेरे बारे में बताता हूं, मैं वर्ल्ड में नंबर 1 इसमें हूं, इसमें हूं, इसमें हूं, ये करता हूं, वो करता हूं, वगैरह वगैरह। कोच ने बोला फिर भी आपके बारे में, आपके काम के बारे में आपको कुछ चीजें नहीं मालूम होंगी जो सिर्फ आपको एक मेंटर और कोच ही गाइड कर सकता है। अब उसके अहम को लग गई, तो वो जब वापस गए हॉस्पिटल, उन्होंने अपने स्कूल कॉलेज के एक टीचर को बुलाया कि वैसे तो मैं नंबर 1 हूं, वैसे तो मुझे मालूम है मैं बेस्ट हूं, मेरे बराबर कोई है ही नहीं, मगर फिर भी किसी ने मुझे चैलेंज किया है, तो एक बार आके मुझे ऑब्जर्व करो, और मैं जो सर्जरी करने वाला हूं बहुत कॉम्प्लिकेटेड है, और मुझे बताना मैंने ठीक से काम किया है कि नहीं। सर्जरी हुई, वो टीचर ऊपर व्यूइंग गैलरी से देख रहे थे, बहुत सक्सेसफुल हुआ, जितने लोग थे ओटी में सब लोगों ने इनके लिए ताली बजाई कि क्या कमाल की सर्जरी की है। अब इनका दिल तो गुरु से है, खिलाड़ी आदमी है तो नंबर 1। उन्होंने ऊपर देखा अपने टीचर को कि कैसा हुआ। टीचर बोले मैं नीचे आता हूं। टीचर नीचे आए, बोले तुमने बहुत कमाल का किया, तुमने उस पेशेंट की जान बचा ली, वो जो तुमने मनूवर किया बहुत अच्छे तरीके से किया, आधे लोग नहीं कर पाते थे। फिर अतुल गवांडे ने पूछा वो तो ठीक है, मुझे मालूम है कि मैंने क्या क्या सही किया, अब मुझे ये बताओ कि कोई स्कोप ऑफ इंप्रूवमेंट है क्या? डॉक्टर अतुल गवांडे को एक्चुअली में वैलिडेशन चाहिए था कि सिर्फ मेरे को बोलो कि मैंने क्या क्या अच्छा किया, और ये बोलो एक बार कि स्कोप ऑफ इंप्रूवमेंट है ही नहीं, तुम परफेक्ट हो। ये उनके दिल की चाहत थी। टीचर ने बोला अच्छा किया है, लेकिन मेरे को 2 क्वेश्चंस पूछने। पहला क्वेश्चन, ऑपरेशन थिएटर में रिफ्लेक्टेड लाइट क्यों है? वो इंटरनल ऑर्गन में डायरेक्ट लाइट नहीं यूज करने का आपका कोई सोच था, कोई विचार था? तो बोले नहीं, हम लोग इसी लाइट में करते हैं और ये लाइट में सब फर्स्ट क्लास चलता है। बोले वो जो मसल का टिश्यू था, आप कोई डायरेक्ट लाइट लेके आओ, आपको उसमें ज्यादा समझेगा कि उसमें ब्लड फ्लो कितना है, रिफ्लेक्टेड लाइट में आपको उतना नहीं समझेगा। आज भगवान तुम्हारे साथ था, पेशेंट अच्छा रह गया। यहां पे गलती होने की भी चांस थी, क्योंकि जो तुमको दिख रहा है वो पूरा हकीकत नहीं है, वहां लाइट का सपोर्ट चाहिए। अगर तुमने ये देखा होता तो शायद जो आज तुम्हारा 98% रिजल्ट है ना, शायद 99.5 होता। अतुल गांडे सहम गए।
बोले आपने बोला था 2 प्रश्न है। बोले तुम्हारा कंधा दुखता है क्या, राइट कंधा? बोले हाँ दुखता है, अभी मैं 60 साल का हो गया, इतने साल से सर्जरी कर रहा हूँ, ये तो भाई नेचुरल है। बोले एक काम करो, 2 इंच का एक प्लेटफॉर्म लाओगे क्या? मंगाया उन्होंने 2 इंच का प्लेटफॉर्म। बोले अब इसके ऊपर खड़े होके किसी को लेटा के देखो कि तुमको हंच करना पड़ता है क्या? 2 इंच के प्लेटफॉर्म में खड़े हुए, बोले नहीं अभी तो बड़े आराम से हो रहा है, हंच करने की जरूरत ही नहीं है। बोले अगर तुम इस 2 इंच के प्लेटफॉर्म में खड़े होके करोगे, तुम्हारे सर्जन की लाइफ, मतलब एज अ सर्जन तुम्हारी लाइफ कम से कम 10 साल बढ़ जाएगी। नहीं तो तुम ऐसे करके करोगे ना, तुम्हारे पास दिमाग है, हुनर है, लेकिन ये कंधे की वजह से तुम शायद 10 साल कम काम करोगे। तो ये 2 इंच के प्लेटफॉर्म से शायद तुम्हारा करियर बच जाएगा और तुम इतने अच्छे हो, लाखों लोगों की जिंदगी बच जाएगी। और उन्होंने बोला बेटा वापस बाकी तो मेरे को कुछ मालूम नहीं, तुमने बहुत फर्स्ट क्लास किया है। उस दिन अतुल गरंडे को समझ में आया कि अगर मैं विश्व का नंबर 1 भी हूं, मेरे अंदर कुछ खामियां हैं, कुछ कमियां हैं जो मुझे नहीं दिखेगी, क्योंकि मैं जब काम कर रहा हूं मेरा ध्यान वहां है, मेरा ध्यान यहां नहीं है। मैं जब काम कर रहा हूं मेरा ध्यान उस समय लाइट कितना है उसमें नहीं है। जैसे अपने सिर के पीछे आंखें नहीं होती और मैं पीछे का नहीं देख सकता, वैसे ही इवन इफ आई एम द बेस्ट, मुझे अपनी कमियां, अपनी त्रुटियां, अपनी खामियां नहीं दिखेंगी। और उस समय जहां मुझे क्षेत्र में अपने आप को और विकास करना है, वहां के इंसान की मैं संगति रखूं, वो मेरा दोस्त हो, वो मेरा मेंटोर हो, मेरा गुरु हो, मेरा कोच हो, उससे मेरा काम भी अच्छा होगा, मुझे संतुष्टि भी मिलेगी और मेरा विकास भी होगा। सो आई वेरी डीपली बिलीव दैट एवरी ह्यूमन बीइंग, every one of them needs a coach, needs a mentor. इसलिए अगर आप इतिहास में भी जाओगे, बड़े से बड़ा जो राजा होता था वो अपने राजगुरु को साथ में रखता था। तो चंद्रगुप्त मौर्य एक चाणक्य के बिना असंभव है। बिल्कुल। सो वी नीड अ मेंटोर इन लाइफ, एंड स्मार्ट पीपल जो स्मार्ट है, जो चाहते हैं कि मेरा विकास हो और मैं अच्छा काम करूं, वो मेंटोर जरूर ढूंढते। तो आपके आज तक के जर्नी में आपको ऐसे कौन से मेंटोर याद है जिन्होंने आपको इन्फ्लुएंस किया है? देखो जब मैं छोटा बच्चा था, क्लास 5th 6th 7th में, मेरे एक चाचा जी थे, राम मोहता। वो किताबें और मैगजीन बहुत पढ़ते थे। तो वो बोलते थे बेटा तो स्कूल में जो पढ़ेगा उससे तो सिर्फ मार्क्स मिलेंगे, शायद जिंदगी में काम नहीं आएगा, लेकिन तुम अच्छी किताबों में जो पढ़ोगे वो तुम्हारी जिंदगी के बहुत काम आएगा। तो उन्होंने मेरे में आदत डाली इंडिया टुडे और रीडर्स डाइजेस्ट पढ़ने की। उनका घर हमारे घर से कम 20 किलोमीटर दूर था। मैं महीने में एक दिन उनके घर रहने जाता था और जितने मैगजीन्स थे वहां जाके सिर्फ पढ़ता था। सो ही गेव मी द लव ऑफ रीडिंग। मेरे एक और रिश्तेदार थे जो कभी भी खुश रहते थे। उनके लाइफ में कुछ असुविधाएं आई, फिर भी वो खुश रहते थे। तो मैंने एक दिन उनको पूछा कि भैया आपके पास इतने बड़े बड़े संघर्ष है, चैलेंज है, आप फिर भी खुश कैसे रहते हो? बोले मैं खुश हूं इसके लिए मैं चैलेंजेस को जल्दी हरा पाऊंगा। मैं दुखी हूं तो चैलेंजेस की लाइफ बढ़ जाती है। जो भी संघर्ष होता है, दुखी इंसान को ज्यादा टाइम लगता है ठीक करने के लिए, खुश इंसान उसको जल्दी ठीक करता है। उनसे मैंने ये सीखा कि जिंदगी में जो भी हो जाए, कुछ भी हो जाए, सबसे पहले अपने आप को खुश रखना सीखो। वाह! तो ऐसे अगर मैं आपको बोलने जाऊंगा तो आपको दिखेंगे मेरी लाइफ में कम से कम 50-60 मेंटोर थे, जिनसे मैंने अलग अलग वक्त में अलग अलग चीजें सीखी, जिसकी वजह से मैं आज जो भी हूं वो। हाँ, मैंने आपसे ये पहले सुना है कि हर बार हमारा मेंटोर हमारे सामने शायद ना आए। आपने कहा है कि कुछ इनविजिबल मेंटोर्स भी रहते हैं और आपने हमें ये भी सिखाया है कि शायद हर एक व्यक्ति पूरे तरह से परिपूर्ण ना हो, लेकिन उसकी एक क्वालिटी हमारे लिए मेंटोर की तरह काम कर सकती है। बिल्कुल। तो
अगर आज के ज़माने में ये जो लोग हमारा वीडियो देख रहे हैं, उन्हें कहीं मेंटोर सीक करना हो, ढूँढना हो, तो आपको क्या लगता है उन्होंने क्या करना चाहिए? बुक्स? आजकल मुझे तो कोई पढ़ते हुए दिखता ही नहीं है। मेरा ये मानना है कि आज भी लोग काफी पढ़ते हैं। अगर आप टायर 2, टायर 3, टायर 4 सिटीज में जाओगे तो आपको दिखेगा कि लोग किताब बहुत पढ़ते हैं। आबादी बढ़ गई है। पहले अगर समझ लो 10 करोड़ पढ़ते होंगे और आबादी 50 करोड़ थी, अभी भी 10 करोड़ पढ़ते, भले आबादी 140 करोड़ हो गई हो। क्योंकि अगर किताब पढ़ने वाले नहीं होते तो किताब छपती नहीं और किताब की दुकानें सब बंद हो चुकी होती। लेकिन आज भी आप कोई भी मॉल में चले जाओ, किताबों की दुकान है ही है। अगर किसी को मेंटोर चाहिए, एक तरीका तो हो गया बुक्स, इंटरनेट के जमाने में दूसरा हो गया ब्लॉग्स, तीसरा तरीका जो मेरा प्रिय तरीका है, मुझे जिस क्षेत्र में अपना विकास करना है वहां कोई इंसान है क्या जो बहुत अच्छा काम कर रहा है और मेरी पहचान में है? या कोई ऐसा इंसान है क्या जो बहुत अच्छा काम कर रहा है और मैं कोई पहचान ढूंढ सकता हूं? जैसे आज समझ लीजिए कि मैंने अभी रनिंग चालू की है। हम्म। 8 नवंबर को मैं 3 किलोमीटर भागता था, उसमें मुझे 25 मिनट लगते थे। मैंने डिसाइड किया कि मुझे रन करना है। तो मैंने अपने दोस्तों को, अपने लाइफ स्कूलर्स में कुछ लोगों को पूछा कि किसी को जानते हो क्या जो अच्छा रनिंग कोच है? उन्होंने एक नाम दिया, प्रवीण झेले। ये सर बहुत अच्छे हैं, 250 से ज्यादा मैराथन भाग चुके हैं, 1000 से ज्यादा 21 किलोमीटर भाग चुके हैं, खारदुंगला पास 5 बार कंप्लीट कर चुके हैं, गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में है। 121 दिन तक रोज 21 किलोमीटर भागा है इन्होंने, बाप रे! वो भी नंगे पैर। मैं बोला मुझे जो करना है वो ये आदमी 50 बार कर चुका है। तो बरखा, जिन्होंने उनका नाम दिया था, मैंने बरखा को बोला उनका जरा नंबर दे दे, मैं उनसे बात करूंगा। उन्होंने मुझे अगर शिष्य के रूप में अपना लिया तो मैं उसके साथ काम करूंगा। बरखा ने कहा कि थोड़े महंगे हैं। मैं बोला मेरे शरीर और मेरे तंदुरुस्ती से तो महंगे नहीं होंगे। अभी आप डॉक्टर हो, आपको मालूम है अगर आपके हॉस्पिटल में मैं 3 दिन के लिए एडमिट हुआ तो मेरा कितना खर्चा हो जाएगा? बिल्कुल, आप बताइए, अगर मैं 3 दिन के लिए एडमिट हुआ कितना खर्चा होगा? बहुत खर्चा होगा। फिर भी एक अमाउंट बताइए। वो तो क्या बीमारी है उस पे डिपेंड करेगा। अरे सिर्फ चेकअप करने के लिए अगर तो भी 50,000 कम से कम। 50,000, ये इंसान महीने का 3,000 लेता है, पूरे साल का 36,000 रुपए लेता है, और उसमें मेरे को तंदुरुस्ती मिलेगी। महंगा कैसे है? मैं गया उनसे, उनको पूछा कि देखो मैं 57 का हूँ, 97 केजीज वेट है, आपके पास मेरी उम्र के शायद कोई नहीं होगा, लेकिन मेरे अंदर जोश है। अगर मेरे अंदर जोश है तो मेंटोर मुझे मेंटोरिंग करने के लिए तैयार हो जाता है। मेरे अंदर अगर जोश नहीं है और मैं आपके पास आऊं कि मुझे एक्सरसाइज करने का मन नहीं होता है, आप रोज मुझे उठाओ ना, आलसी आदमी को मेंटोर भी थक जाता है। तो अगर अपने अंदर जोश है, आप उस क्षेत्र में जो आदमी अच्छा काम कर रहा है उसका पता ढूंढो, उनके पास जाओ, उनको बताओ कि जो करना है मैं करने के लिए तैयार हूं। वो खुशी खुशी आपको मेंटोर करेगा। वाह! इसी तरह ऐसा कोई एक, मुझे मालूम है आपने बहुत बुक्स पढ़े हैं और हर एक बुक से कुछ तो, लेकिन ऐसा कोई एक बुक जिसका आपकी ज़िंदगी में बहुत इन्फ्लुएंस हुआ हो? मैं आपको 2 किताबों के बारे में बोलता हूँ। एक किताब है जोनाथन लिविंगस्टोन सीगल, रिटन बाय दिस मैन कॉल्ड रिचर्ड बाक। उस किताब में एक सीगल की एक कहानी है। सीगल एक पंछी होती है, कि कैसे सीगल के अंदर बहुत सारे कंफ्यूजन्स थे, डाउट्स थे, बायसेस थे, डर था, और उड़ने के काबिल होने के बावजूद वो उड़ नहीं पाता था। और वो 100 किलोमीटर उड़ सकता है, लेकिन 500 मीटर में हार जाता था, थक जाता था। और कैसे उसने सीखा कि मेरे अंदर ये ताकत है और मैं इतना दूर जा सकता हूं। सो वन ऑफ द बेस्ट बुक्स ऑफ सेल्फ डिस्कवरी इज जोनाथन लिविंगस्टोन सीगल बाय रिचर्ड बाक। ये किताब मैंने कम से कम 20 बार पढ़ी होगी। अच्छा, हल्की फुल्की किताब है, आप ये पढ़ने बैठोगे आप शायद 1 घंटे में पढ़ भी लोगे। ये किताब मैंने कम से कम 100 किताबें गिफ्ट की होंगी, इतनी अच्छी किताब है। दूसरा एक किताब है अ मैन्स सर्च फॉर मीनिंग।
डॉक्टर विक्टर फ्रैंकल ने लिखा है वो किताब। उनके साथ बहुत ज्यादती हुई, उनके परिवार को बहुत यांत्रणाओं से गुजरना पड़ा। वर्ल्ड वॉर 2 में उनके पूरे परिवार को जर्मन्स ने, गेस्टापो ने कंसंट्रेशन कैंप में डाल दिया था। 8 लोगों के परिवार में से 6 लोग अंदर मार दिए गए थे। उसके बावजूद ये इंसान जब बाहर आया, डॉक्टर विक्टर फ्रैंकल, मन में कोई जहर नहीं, अंदर कोई बहुत बड़ा पेन नहीं, गुस्से में नहीं है, बड़ा शांत है। और वो किताब में लिखते हैं कि इंसान कभी भी अपने निश्चय से अपनी जिंदगी बनाता है। He is not a product of his circumstances. He is a product of his choices. यस। कि मेरे साथ इतना बुरा हुआ, अब मैं अपने दिल में गुस्सा भरूं या मैं मकसद भरूं, ये मेरा निर्णय है। उस किताब से मैंने सीखा द पावर ऑफ चॉइस। मेरी जिंदगी में भी कुछ आकस्मिक चीजें हुई, हादसे हुए, लेकिन इन दोनों किताबों ने, एक जिसने मुझे सिखाया कि तुम सिर्फ सही चॉइस करो, दुनिया में किसी को गलत मत साबित करो, तुम अपने तरफ से सही चॉइस करो। और दूसरा जो बोलता है आज को छोड़ दो, तुम्हारे अंदर उड़ने की बहुत ताकत है। तो एक बोलता है चॉइस करो, दूसरा बोलता है तुम्हारे अंदर आत्मविश्वास भरो। इन दोनों की वजह से मैंने दुनिया में बहुत कुछ जीता। तो मैं सही मायने में मानता हूं कि हर इंसान को ये 2 किताब पढ़ना चाहिए, जोनाथन लिविंगस्टोन सीगल बाय रिचर्ड बाक एंड विक्टर फ्रैंकल हु सेज अ मैन्स सर्च फॉर मीनिंग। बहुत बढ़िया किताब है। और मैं सही मायने में ये मानता हूँ कि हर एक को ज़िंदगी में आपके जैसा मेंटोर या गुरु मिलना चाहिए, और उन्होंने ऐसे मेंटोर या गुरु की शोध करनी चाहिए। आज के एपिसोड में हमने ये देखा। हमारे अगले एपिसोड में हम ये डिस्कस करेंगे कि अगर हमें मेंटोर मिला तो भी ऐसे कौन से सॉफ्ट स्किल्स है जो हमारे ज़िंदगी में ज़रूरी है, और वो सॉफ्ट स्किल्स रहेंगे तो हम ज़िंदगी का कोई भी चॅलेंज आसानी से सह सकते हैं। तुम्ही कुठेही जाऊ नका, तुम्ही नक्की आमच्याबरोबर राहा आणि आपण भेटूया पुढच्या एपिसोडमध्ये। आजचा एपिसोड जर तुम्हाला आवडला असेल तर कॉमेंटमध्ये आम्हाला जरूर सांगा। हा विषय तुम्हाला महत्त्वाचा वाटत असेल तर घरच्यांना हे व्हिडिओ जरूर शेअर करा। आणि हो, असेच आरोग्यपूर्ण विषयी चर्चा ऐकण्यासाठी या चॅनलला जरूर सबस्क्राइब करा।